जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। जिला डोडा के मेन मार्केट में पुलिस लाइंस के नजदीक एक पुरअसरार धमाका हुआ। जरा से मालूम हुआ है कि जोरदार धमाके की आवाज सुनते ही वहां सनसनी का माहौल फैल गया, जबकि पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार जाए वारदात पर पहुंच गए, जिन्होंने वहां एक पुलिस एहलकार को जख्मी हालत में पाया, जिसको इलाज व मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि पुरअसरार तौर पर हुए धमाके में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि मामले की नस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि इलाके में तलाशी ऑपरेशन भी अमल में लाया गया, ताहम किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जेके स्टेट न्यूज के लिए इश्तियाक भट्ट की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म हिंद की सरबराही में मुनक़िद हुई जम्मू व कश्मीर पर ऑल पार्टी मीटिंग से मायूसी हुई की बात करते हुए अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार अलायंस का कहना था कि मीटिंग के बाद एतमाद साजी के लिए मरकजी सरकार ने कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए हैं। इसी दौरान उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि रियासी दर्जे की बहाली तक जम्मू व कश्मीर में इलेक्शन मुनक़िद न कराए जाए। इतवार की शाम देर गए गुपकार अलायंस की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें अलायंस के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। मीटिंग में सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब चेयरपर्सन महबूबा मुफ्ती, एमवाई तारेगामी, जस्टिस आर हसनैन मसूदी, जावेद मुस्तफा मीर और मुजफ्फर अहमद शाह ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म हिंद की सरबराही में मुनक़िद हुई जम्मू व कश्मीर पर ऑल पार्टी मीटिंग से मायूसी का इजहार किया गया। मीटिंग के हवाले से अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि तमाम मेंबरान ने कुल जमाती इजलास से मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से एतमाद साजी के मुतालिक ठोस इकदाम नहीं किए गए हैं। सबसे पहले ये कि कल शाम को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सदारत में PAGG की मीटिंग हुई, जिसमें सभी पार्टियों के मेंबरान ने, रहनुमाओं ने शिरकत की। 24 जून को मुनक्कद हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सदारत में। हम सबका मानना था कि बात हमने की, मौका मिला, यहाँ के मामलात के बारे में कोई एश्योरेंस मिली नहीं, कोई ऐसा मैसेज मिला नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसमें एतमाद साजी की तरफ कदम बढ़ाया जाता। श्रीनगर के सोनावारी और डलगेट इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने पीर के रोज यहां प्रेस कॉलोनी में जमा होकर शराब दुकानें खोले जाने के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी नौजवानों ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हम गैर मकामी लोगों को यहां का अमन खराब होने नहीं देंगे, शराब दुकानों को बंद करो वगैरह जैसे नारे दर्ज थे। इस मौके पर शब्बीर अहमद शेख नामी एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि यहाँ पर हर जगह दुकान खुल रहे हैं, जिससे यहाँ के नौजवान खराब हो जाएंगे। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जनूबी कस्बा त्राल के मजूरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जंगजू की कमीनगाह को तबाह करने का दावा किया है। जरा से मालूम हुआ कि मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद फौज व जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने मजूरा के बागात का मुहासरा करके वहां तलाशी कार्रवाई अमल में लाई, जिस दौरान बागात में जंगजू की कमीनगाह को तबाह कर दिया गया और वहां से कुछ कपड़े और खाने पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन बरामद कर लिए गए। ताजिकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अफगान तालिबान की जानिब से सरहदी इलाकों में अफगान फोर्सेस पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से अफगान हुकूमती फोर्सेस के 1000 से ज्यादा एहलकार सरहद पार करके ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। खबर इदारे AFP के मुताबिक ताजिकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों में अफगान फोर्सेस और तालिबान में होने वाली झड़पों के बाद फोर्सेस के एहलकार जाने बचाने के लिए पसपाई इख्तियार करके सरहद पार ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। AFP के मुताबिक अफगान तालिबान ने सरहदी सूबे बदख्शां की मरकजी सरहदी राहदारी के इलाके मुतअद्दिद इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि दूसरी जानिब ताजिक इंतजामिया अफगान पनाह गजीनों की मुमकिना आमद के लिए तैयारियां कर रही है। अफगान तालिबान की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में आने वाली तेजी ने इन खदशात को तक़वियत दी है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के मुकम्मल इदखला के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है।
जिला बडगाम के मागाम कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा वापस देने का मुतालबा तोल पकड़ने लगा। मागाम को 1952 से 1967 तक कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा था। 1952 से 1957 तक बडगाम के मागाम कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए बारामूला के सईद मुबारक शाह रह चुके थे। 1957 से 1962 तक मरहूम गुलाम मोहम्मद कानहामी और 1962 से 1967 तक सईद अब्बास शाह नूरी एमएलए थे। ताहम 1967 के बाद उस वक्त की सरकार ने बगैर किसी जवाब और बगैर किसी वजूहात के मागाम कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा ही खत्म कर दिया। उस वक्त मागाम हल्का इंतखाब के साथ मुंसलिक इलाकों को 3 हिस्सों में पट्टन, बीरवा और गुलमर्ग में तकसीम कर दिया गया। उस वक्त की सरकार के इस रवैया और मागाम इलाके के हक को छीनने पर आज भी लोगों में सख्त बरहमी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि उनके हक को छीनकर उनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती की गई। मागाम इलाके के लोग मरकजी सरकार और हदबंदी कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि मागाम को कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा बहाल किया जाए। 1951 में आइन साज असम्बली वजूद में आई और उस वक्त 72 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ आइन साज असम्बली के लिए 72 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई और जिनका इलेक्शन होकर और मागाम भी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। 1967 में उस वक्त की हुकूमत ने नामालूम किन वजूहात पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अबालिश करके इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी, ये बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी और टंगमरग कॉन्स्टिट्यूंसी, इन 3 हिस्सों में इनको तकसीम किया गया और हमारे साथ नाइंसाफी की गई है और तब से हम नाराज हैं कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहाल की जाए। बीरवा के आरवा में कुत्तों ने 1 दर्जन के करीब बच्चों और बड़ों को जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में इलाके में काफी खौफ हिरास पाया गया। इन लोगों को बीरवा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक शदीद जख्मी बच्चे को एसएमएच अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। इधर रावतपुरा टंगमर्ग में भी आवारा कुत्तों के हमले में 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं। दोनों बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इधर बीरवा अस्पताल से दीगर लोगों को इलाज मुआवजा के बाद अपने घरों को भेजा गया, ताहम उन्हें एंटी रैबीज इंजेक्शन वक्फे से करने को कहा गया। आरवा के लोगों ने मुतलका महकमा से अपील की है कि वो इन कुत्तों को काबू में करें, जिससे लोग और बच्चे महफूज रह सके। जेके न्यूज़ के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। जिला डोडा भलीसा में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट यासिर खान की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सरकार की जानिब से नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की डेलीगेशन निकाली गई है। लेकिन ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी का कहना है कि दोंदी से लेकर भलीसा तक एक ही मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना लाजिम है, क्योंकि यहाँ पर 70,000 के आसपास की आबादी है। उनका ये भी कहना है कि पहले डीडीसी इलेक्शन में चंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी साथ 2 पंचायतों को वोट बैंक के लिए जोड़ा गया था, लेकिन आज इसको भी रद्द किया जा रहा है। लिहाजा जो 8 तारीख को डेलीगेशन मीटिंग तमाम पार्टियों की बुलाई गई है, उसमें हम सरकार से मौदबाना अपील करते हैं कि दोंदी से लेकर भलीसा तक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी जाए। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई, यानी 70 जड़ी बूटियों से तैयार की गई ये दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, पथरी, शुगर, मोटापन, कमर दर्द, घुटनों की दर्द, कब्ज, गैस, पेट बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, पथरी का इलाज 7 दिन में, शुगर का इलाज 15 दिन में। अरहम आयुर्वेदिक जो हमने दवाई का नाम रखा अरहम आयुर्वेदिक, हमारे साथ रब्ता करें और 7-10 दिन में पूरी बीमारी का सफाया। जेके न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।